नमस्कार दोस्तों, सच उजागर में आप सभी का स्वागत है। प्रतीक शर्मा मेरा नाम, सच उजागर करना ही मेरा काम। दोस्तों, आज बात करेंगे 12th ब्रिक समिट की। 12th ब्रिक समिट ये कहाँ होनी है? होगी सेंट पीटर्सबर्ग में 17 नवंबर 2020 में, और ये वर्चुअली होगी। मतलब आप हर देश का प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, अपने ही देश में बैठ के डिजिटली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे वो लोग। दोस्तों, आज जानेंगे ब्रिक्स का इतिहास, क्यों बना था ब्रिक्स, क्या था इसका मकसद, और जो ब्रिक्स वार्ता होने वाली है, ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, जब टकराएंगे आमने सामने भारत चीन, सामने आमने होंगे शी जिनपिंग और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या होगी दोनों के बीच वार्ता? यही देखना लायक मुद्दा होगा, यही देखने लायक दिलचस्प होगा कि क्या कहते हैं मोदी और कैसे मोदी की बातों का जवाब देते हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। आप जानते हैं ब्रिक्स का इतिहास क्या है। ब्रिक्स ब्रिक्स जो है एक संस्था है, और ये कब बनी थी? 2001 में। और इसको जो नाम दिया ब्रिक, वो किसने दिया? जिम ओ नील ने दिया। जिम ओ नील coined the term BRIC in 2001। पहले ये BRIC थी, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ओनली। There are only 4 countries who are the main members of the BRIC। उसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, जिसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अब बात करते हैं कि क्या था ब्रिक्स का मकसद। आइए जाने किस लिए बनाई गई थी ब्रिक्स। ब्रिक्स का मेन मकसद यह था कि जो भी 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ब्रिक्स का लक्ष्य था, ब्रिक्स का गोल था, ब्रिक्स का डेस्टिनेशन था कि 2050 तक ये 4 देश वर्ल्ड के लीडिंग पावर होंगे इकोनॉमी में। मतलब इकोनॉमी में ये 4 देश सबसे ऊपर होंगे। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है तो, लेकिन उतना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। 2020 चल रहा है, क्या पता 2050 तक ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन इसका मेन मकसद यही था कि ये लीडिंग पावर बनेंगे इकोनॉमी में, दुनिया के ये 4 देश दुनिया में। अब बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की, जो होना है 17 नवंबर 2020 को। दोस्तों, ये सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, और होना कब था? ये होना था 21 से 23 जुलाई के बीच में 2020 में। 21 से 23 जुलाई के बीच में 2020 में यह सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, लेकिन इसको पोस्टपोन करना पड़ा कोरोना पेंडेमिक की वजह से। आपको पता है कि कोरोना पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पेंडेमिक ऐसे नाम नहीं होता है, पहले उसका नाम एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक का मतलब जब 10-12 देशों में फैलेगा, उसके बाद जब पूरा वर्ल्ड स्प्रेड हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब नाम आता है पेंडेमिक। दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या इस सम्मेलन से जो LAC में पर भारत और चीन के बीच तानातानी चल रही है, क्या उसका कुछ निवारण हो पाएगा? क्या कुछ हद तक फैसला ले पाएंगे दोनों देशों के प्रमुख नेता? आइए जानते हैं। मुझे लगता तो है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इस बात को उठाएंगे, क्योंकि देखिए वहां पर वर्ल्ड पावर होंगी। क्योंकि ब्राजील भी कोई कमजोर नहीं, रशिया तो आप जानते हैं वर्ल्ड पावर है, व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता बनते जा रहे हैं। फोर्ब्स ने पिछले 4 सालों से, आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, फोर्ब्स जो दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन है, कंपनी है, उसने पिछले 4 सालों से व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बताया है। वो भी वहां मौजूद होंगे। साथ में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी होंगे, साथ में रशिया होगा, इंडिया और चाइना का। लेकिन ये मेन मुद्दा जहां पर मुझे लग रहा है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके सामने इस मुद्दे को रखेंगे, और हम सभी की यही आशा है कि जो LAC पे तानातानी चल रही है, उसका एक हल निकले, उसका एक पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से कोई एक सोल्यूशन निकले। दोस्तों, ये बात कल ही सामने आई है कि ब्रिक्स का सम्मेलन जो पोस्टपोन हुआ था वो 17 नवंबर को होगा, और ये देखना बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही शुभजनक होगा कि इसका कोई एक मकसद निकले। मतलब एक जो मसला है, इतना बड़ा तानातानी का मसला है, उसका हल हो। दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे। इस सम्मेलन में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मुंह तोड़ जवाब दें, और दुनिया के सामने इस
बात को रखें कि चाइना कैसे हमको परेशान कर रहा है कैसे। और सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा जो 14 जून को हादसा हुआ था, आप जानते हैं एलएसी पर तानातानी की वजह से भारत ने अपने 20 सैनिक गंवा दिए थे दोस्तों। उसके ऊपर ही बात हो सकती है। क्या पता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के प्रधानमंत्री के ऊपर चढ़ जाएं और कहें कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए बहुत से एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में, जहां पर यह है कि एलएसी के 1 किलोमीटर के दायरे पर आप कोई भी दोनों देशों की सेनाएं हथियार नहीं ला सकती। लेकिन चाइना हथियार नहीं लाने के बावजूद डंडे लेके आए थे और भारतीय सैनिकों को मार मार के डंडों से मार मार के लहूलुहान कर दिया था। और 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाकर देश के लिए शहीद हुए थे दोस्तों। वहां पर हमें उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जरूर रखेंगे और हमें उम्मीद है कि इसका जो इतना बड़ा मसला बनता जा रहा है, दिन प्रतिदिन तानातानी बढ़ती जा रही है, उसका कुछ हल होगा। और मैं जानता हूं कि रशिया जैसा पावरफुल देश इसके ऊपर कुछ बोलेगा और भारत के पक्ष में ही बोलेगा। ये मेरी उम्मीद है रशिया से भी और देशों से भी। और मैं चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन सभी की नजर इस सम्मेलन पर बनी रहेगी। और वहां पर बस यही है कि वीडियो को फैलाइए। और आखिरी में आपका भाई का यही निवेदन है कि वीडियो को फैलाइए ताबड़तोड़, ताकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को दें जवाब मुंह तोड़ और चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। यही हमारा वादा है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और अंत में हम सभी की शुभकामनाएं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं कि वो हौसले के साथ लड़ें और वहां पर बात रखें, मुद्दा रखें। हम सब उनके साथ हैं। ये नहीं आर्मी है, हम भी हैं देश के लिए। कुछ करके दिखलाना है और चाइना को बतलाना है कि हमारे अंदर भी क्या दम है। आखिरी में जय हिंद, जय भारत।